आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो आती है जिसमें कोई भी युवा खड़ा होकर बोल देता है, अरे महात्मा गांधी ने तो इस देश को बांटने का काम किया है, गोडसे ने ठीक किया उसे गोली मारकर। अरे थोड़ा शर्म भी कर लो ये बोलते हुए कि जिस राज्य में सिर्फ 19% मुसलमान हो और 80% हिंदू हो, उस राज्य में आप ये बात कह रहे हो कि हिंदू खतरे में है। आप सर्वे करने गए थे या कम्युनल वायलेंस भड़काने गए थे? आप सर्वे करने गए थे या जय श्री राम का नारा लगाकर वहां के लोगों को भड़काने गए थे? 4 नौजवान की जान गई और एसपी कृष्ण कुमार कहते हैं कि हमने कोई भी ऐसी फायरिंग नहीं की जिससे किसी भी पब्लिक की जान गई हो। कभी बटोगे तो कटोगे, कभी एक है तो सेफ है। संविधान की छाँव में अन्याय का राज है, तहाँ है इंसाफ का सूरज। हाथ में ये एक किताब है और इस किताब की शुरुआत ही इस प्रियम्बल वाले पेज से होती है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन अ सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। और अगर मैं इस प्रियम्बल वाले पेज को इस किताब से फाड़ कर अलग कर दूं तो इस किताब की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। और इसी तरह ये किताब हमारा देश है और ये पेज इस देश का संविधान है। और जिस तरह इस पेज के बिना इस किताब की वैल्यू नहीं है, उसी तरह संविधान के बिना हमारे देश की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस देश की अनपढ़ और जात पात धर्म में खोई हुई जनता और उनके नेता जो चाहते हैं हमारे देश के इस संविधान को हटा दिया जाए, हमारे इस देश के इस संविधान को बदल दिया जाए। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के उसके अंदर आमंत्रण चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है, जात पात और धर्म के बीच अंधे हुए लोग ना हमारे देश के संविधान को मानेंगे, ना ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे। और ये मानेंगे तो क्या मानेंगे? जो इन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पर्सनल कोचिंग दी जाती है वो बातें ये मानेंगे। अरे भाई, तुम जब देश के संविधान को नहीं मानोगे, जब देश के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानोगे तो मानोगे क्या? अब मैं ये सब चीज आपको क्यों बता रहा था, ये अब आपको पता चलेगा। दरअसल 19 नवंबर को, मतलब आज से 8 दिन पहले, कैलाश देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि जहां पर अभी संभल में जामा मस्जिद है, वहां पर एक समय में हरिहर मंदिर हुआ करती थी जिसे तोड़कर बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया था। इन्होंने अपनी पिटीशन में कहा कि 1529 तक वहां पर हरिहर मंदिर हुआ करती थी, लेकिन 1529 में बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर इस शाही मस्जिद को बनवाया था। दरअसल मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री बता देना चाहूँगा कि 1526 में जब बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला करके इब्राहिम लोदी से ये जंग जीत लिया था और सबसे पहली बार इंडिया के एक स्पेसिफिक राज्य मतलब पानीपत में अपना कब्जा जमाया था। और इस बैटल ऑफ पानीपत के बाद धीरे धीरे 1529 तक बाबर ने भारत के कई ऐसे राज्यों पर अपना कब्जा जमाया, जैसे पंजाब पर, दिल्ली पर, आगरा पर, कन्नौज पर, ग्वालियर, जन और बिहार जैसे राज्यों पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाबरनामा उत्तर प्रदेश के कुछ ही राज्यों में उन्होंने अपना कब्जा जमाया था, जैसे उत्तर प्रदेश के आगरा, कन्नौज, जौनपुर वाले इलाके में इन्होंने अपना कब्जा जमाया था। अब थोड़ा हिस्ट्री को साइड में रखकर उस पिटीशन पर आए। महंत ऋषिराज गिरी ने मांग की कि हमें वहां पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। और आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि पिटीशन फाइल करने के 2 घंटे बाद ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया हो, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब वायलेंस होने की 99% चांस हो। बिना किसी विपक्ष की सुने हुए आपने ऑर्डर पास कर दिया। चलो, ऑर्डर पास करने तक तो ठीक था, लेकिन इतनी क्या जल्दी थी कि आप 2 घंटे में ही सर्वे करने पहुंच गए। और सर्वे करने पहुंच भी गए तो आपने ना ही किसी मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म किया, ना ही किसी मस्जिद के मेंबर को इन्फॉर्म किया, और सीधे आप मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंच गए और अपना पहला सर्वे करते हैं। और जब आपको दूसरा सर्वे करने का मन होता है तो आप कहते हैं कि मस्जिद में थोड़ी लाइट की कमी थी तो हमें दूसरी सर्वे करने हैं। अरे ये बताइए, आज के मॉडर्न जमाने में कौन सा ऐसा कैमरा है जिसमें फ्लैश लाइट नहीं होता कि लाइट की कमी से आपकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं हो पाई। कोर्ट आदेश देती है कि 24 नवंबर को फिर से जामा मस्जिद की एक सर्वे की जाए जिसमें सही तरीके से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लेकर रिपोर्ट सबमिट की जाए।
जब एक सर्वे हो ही गई थी तो कोर्ट ने दूसरी सर्वे करने की इजाजत कैसे दी? और 24 नवंबर को सर्वे टीम जब सर्वे करने के लिए मस्जिद पहुंचती है तो वहां पर बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस होती है और मस्जिद की तरफ से मस्जिद को बचाने के लिए जो सपोर्ट कर रहे थे वो लोग उधर से पत्थरबाजी कर देते हैं और पुलिस भी इधर से अपनी तरफ से टीयर गैस छोड़ती है, रबर बुलेट छोड़ती है, और जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर पुलिस नॉट अ किलर। इन्होंने अंधाधुंध पब्लिक पर फायरिंग शुरू कर दी जिसमें 4 नौजवान की जान गई। मोइन, आयान, नईम और बिलाल, इन चारों की जान गई। 4 नौजवान की जान गई और एसपी कृष्ण कुमार कहते हैं कि हमने कोई भी ऐसी फायरिंग नहीं की जिससे किसी भी पब्लिक की जान गई हो। जब आपने कोई ऐसी फायरिंग की ही नहीं तो फिर ये वीडियो में क्या दिख रहा है? इसमें आप टॉय गन चला रहे हो क्या? आप सर्वे करने गए थे या कम्युनल वायलेंस भड़काने गए थे? आप सर्वे करने गए थे या जय श्री राम का नारा लगाकर वहां के लोगों को भड़काने गए थे? जी हाँ, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई तो एडवोकेट विष्णु कुमार जैन, जो आपको काले कोट में इस वीडियो में दिख रहे हैं, जो इस केस को लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि ये वीडियो जो है ये सर्वे करने के आने की है, सर्वे करने जाते वक्त की नहीं है। मतलब झूठ बोलते हुए इतना घबरा गए कि एएम और पीएम के अंदर फर्क करना भी ये भूल गए। मतलब इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, क्या आपको लग रहा है कि ये वीडियो 11 बजे रात की बनाई हुई वीडियो है? चलिए इस बात को भी थोड़ा सा साइड रखते हुए मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू द ASI एक्ट ऑफ 1958, जो कि कहती है कि कोई भी ऐसी मोनूमेंट जो हमारे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है या कोई भी ऐसी मोनूमेंट जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है और 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, आप उसे नहीं तोड़ सकते इस ASI एक्ट 1950 एक्ट के तहत। लेकिन इस ASI एक्ट को बाबरी मस्जिद वाले केस में भी नकारा गया था और इस ASI एक्ट को इस केस में भी नकारा गया। जब बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ, लेकिन अब ऐसा आगे नहीं होना चाहिए कि किसी भी मस्जिद को तोड़कर एक वहां पर मंदिर बनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश के बीच की भाईचारा खत्म होती है और हमारे देश में जो यूनिटी की पावर है वो खत्म हो रही है। लेकिन ये लोग ऐसे ही हर मस्जिद में अपनी शिवलिंग खोजते फिरते हैं, हर मस्जिद में ये लोग अपना मंदिर खोजते फिरते हैं, हर मंदिर में ये लोग किसी न किसी हिस्टोरिकल पर्पस को उठाकर, जिसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होता, इसको लाकर ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर था। हो सकता है कि बाबरनामा में इस बात का जिक्र हो कि संभल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन ये ऐसी अकेली मस्जिद तो नहीं है जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई। मुगल काल में हजारों मंदिर तोड़े गए। इस हिसाब से झगड़ा करेंगे, सारे पुराने मंदिरों पर दावा करेंगे तो अगले 500 साल इसी विवाद में। मुझे लगता है इस तरह का विवाद उठाने वालों को एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात सुननी चाहिए, जो उन्होंने 2.5 साल पहले 2 जून 2022 को, उस समय मोहन भागवत ने कहा था कि हजारों मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। इनमें से कुछ स्थान हिंदुओं के लिए विशेष स्थान रखते हैं, इसलिए उन पर दावा करना तो ठीक है, लेकिन हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन कल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम हैं। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहाँ के मुसलमानों के लिए आदर्श है। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करें, कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कितनी मस्जिद को तोड़ोगे आप? कब तक इस देश के बीच जो यूनिटी और भाईचारा है उसको खत्म करने में लगे रहेंगे आप? कब तक हर मस्जिद में शिवलिंग खोजते फिरेंगे आप? कभी बटोगे तो कटोगे, कभी एक है तो सेफ है। मतलब ऐसे ऐसे नारे देना जो सीधा डायरेक्ट इंडिकेट करती है कि यूपी की सरकार सीधा सीधा चाहती है कि वहाँ के हिंदू और मुस्लिम के बीच कम्युनल राइट्स हो और उनसे इनका वोट बैंक बढ़े। ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में। अरे थोड़ा शर्म भी कर लो ये बोलते हुए कि जिस राज्य में सिर्फ 19% मुसलमान हो और 80% हिंदू हो, उस राज्य में आप ये बात कह रहे हो कि हिंदू खतरे में। मतलब 19% मुसलमान से 80% हिंदू खतरे में। थोड़ा शर्म भी किया जाता है इस बात को बोलने में। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और जिस दिन इस चीज को हमने लागू कर दिया कि धर्म का चश्मा उतार कर देखो पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, उस दिन इस देश के सारे दलाल नेताओं की कुर्सी खतरे में आ जाएगी और फिर ये हिंदुस्तान बापू के सपनों वाला हिंदुस्तान बन जाएगा। लेकिन बापू के सपनों वाला हिंदुस्तान बने भी तो कैसे बने? इस बीजेपी गवर्नमेंट ने युवाओं के बीच ऐसा जहर भरा है कि इस देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले महात्मा गांधी को ये देशद्रोही घोषित कर देते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो आती है जिसमें कोई भी युवा खड़ा होकर बोल देता है, अरे महात्मा गांधी ने तो इस देश को बांटने का काम किया है, गोडसे ने ठीक किया उसे गोली मारकर। मतलब जाहिरों की इस देश में कोई कमी नहीं है। एट लास्ट आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें ना कटना है, हमें ना बटना है। एक होकर इन दलाल नेताओं को, इस देश को लूटने वाले नेताओं को, इस देश के साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं को, इस देश में जो भाईचारा के बीच ये फूट डाल रहे हैं, इन नेताओं को, इस देश में जो नेता भड़का रहे हैं लोगों को, उन नेताओं को उनकी कुर्सी से उखाड़ कर फेंकना है। धन्यवाद। संविधान की छाँव में अन्याय का राज है, तहाँ है इंसाफ का सूरज जो अब तक हमसे नाराज है। पशुओं के साथ इंसान भी बेहाल है, योगी का बुलडोजर कायरता की पहचान है। राम राज्य का सपना दिखाकर आतंक का शासन लाए हो, जहाँ ना कोई सुनवाई है और ना कोई दवाई है। हर दीवार की चीख सुनी, हर पत्थर की आवाज। जहाँ खेलते थे बच्चे उस आंगन को तुमने वीरान किया। न सर पर छत रही, न पैरों तले जमीन है। हाय योगी राज तेरी कैसे हुकूमत आई है। जहाँ ना कोई सुनवाई है और ना कोई दवाई है। बुलडोजर के तांडव में अब अदालतों ने आवाज उठाई है, लेकिन हाय कोर्ट के बयान को कुचलकर गरीब के घर बुलडोजर चलाई है। योगी जी, इस कायरता के लिए एक दिन पछताओगे। हम याद रखेंगे गरीब के आंसू और तुम्हें हम कुर्सी से उखड़ा फेंकेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, एकजुट होकर कदम बढ़ाओ। नए भारत का सपना सजाओ। चलो उठो और आगे बढ़ो।